Hello, dear students. I welcome all of you in today's session. It's a very good afternoon, one and all. Last time we have studied about soil as a source of nutrients or soil as a nutrient reservoir. So we are today going to deal with the next topic, that is types of absorption. So how these nutrients from the soils are absorbed by the plants. So root is the primary site there for absorption. तो ज़मीन के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, आयंस होंगे, साल्ट्स होंगे, तो ये रूट के माध्यम से प्लांट में अब्सॉर्ब किए जाते हैं. ये हम लोगों को पता है. So that root is the site of absorption, primary site. Now we are just moving to the topic types of absorption. Absorption के types क्या है? हमारे as far as our BSc syllabus is concerned, there are two options or types are given, that is passive and active type of absorption. So firstly we will go towards this passive absorption, then we will complete this active. So firstly we are moving to the topic passive absorption. So passive absorption, the first step in the absorption of mineral salts is the process of आयन एक्सचेंज. तो कभी भी ये बात आ जाए कि पैसिव अब्सॉर्प्शन, तो ध्यान में लीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं आयन एक्सचेंज. तो आयन का एक्सचेंज यानी कि एक आयन लो, आपको आयन्स क्या होते हैं पता है, कैटायंस होते हैं, जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन जो एनायन है, पता है हम लोगों को. सॉरी, हाँ, सोडियम है, क्लोराइड है, ऐसे बहुत सारे कैटायंस एनायंस हम लोगों को पता है. सो दिस एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस. सो व्हाट इज हैपनिंग? एक्सचेंज ऑफ आयन्स. आयन का एक्सचेंज हो रहा है. एक आयन लो, दूसरा आयन दो, तो एक्सचेंज चल रहा है. कुछ तो लो, कुछ तो दो, लेने देने की बात हो रही है. सो the first step in the absorption of mineral salts is the process of ion exchange, which does not require metabolic energy. किसी भी तरह की metabolic energy नहीं लगती है यहाँ पे, and hence it is passive. तो एनर्जी नहीं लगती है, इसके लिए ही इसको पैसिव कहते हैं, पैसिव टाइप ऑफ एब्सॉर्प्शन. तो देखते हैं आयन एक्सचेंज. ये एक पहला मेथड है आयन एक्सचेंज. पैसिव एब्सॉर्प्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आयन एक्सचेंज आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आयन एक्सचेंज आता है. बाकी के टाइप्स भी है पैसिव में भी, वो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग. फिलहाल हम लोग देखते हैं आयन एक्सचेंज क्या है. सो द आयन्स आर एडसॉर्ब्ड, नॉट एब्सॉर्ब्ड. AD है, एडसॉर्ब्ड, यानी कि ये चिपक के बैठे हैं थोड़ा सा. कहाँ पे चिपक के बैठे हैं आयन्स? ऑन द रूट मेम्ब्रेन्स. रूट की जो मेम्ब्रेन्स होंगी, ये सपोज कीजिए रूट है, तो रूट का जो मेम्ब्रेन है, सरफेस है, तो उसके ऊपर ये आयन चिपके हुए होते हैं. एंड दैट मे बी एक्सचेंज्ड विद द आयन्स ऑफ द सेम पोलैरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल सॉल्यूशन. सपोज कीजिए ये रूट दिखा रहा हूँ मैं, तो ये रूट के सरफेस के ऊपर ये चिपका है, सपोज कीजिए K+. ये K+ आयन है, यानी कि पोटेशियम का आयन है. और रूट का जो सॉल्यूशन है, रूट के बाहर सॉइल सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन, यहाँ पे सोडियम है. तो सेम पोलैरिटी है, चार्ज इस पे भी पॉजिटिव है और सोडियम पे भी पॉजिटिव है. पोटेशियम पे भी पॉजिटिव है, सोडियम पे भी पॉजिटिव, सेम पोलैरिटी इसको कहते हैं. सो what thing is happening here? The ions are adsorbed on the root membranes
जो ये रूट मेम्ब्रेन पे एडसॉर्ब्ड हुआ है, that may be exchanged with the ions of same polarity from external solution. तो ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, सोडियम इधर आ सकता है, पोटेशियम इधर जा सकता है, यानी कि सोडियम सॉइल सॉल्यूशन से निकल के मेम्ब्रेन पे आ सकता है रूट के, और पोटेशियम रूट मेम्ब्रेन से निकल के सॉइल में जा सकता है. दैट इज द एक्सचेंज ऑफ आयंस. मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे. देयर आर टू थियरीज रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज. फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी एंड सेकंड वन इज कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी. अगर आपका थियरी एग्जाम होता है तो ये इसमें से इंपॉर्टेंट बातें हैं. कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी एंड कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी. यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड होगा. देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा क्या है. सो फर्स्ट वन दैट इज द कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी. क्या है देखते हैं पॉइंट्स. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द आयंस एडसॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ रूट सेल्स एंड क्ले पार्टिकल्स. देखो क्या कही जा रही है बात. ions adsorbed on root surface of root cells and clay particles. यहाँ पे clay particles है, कीचड़ के पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स यानी कि clay particles. तो clay particles पे भी कुछ आयंस है. are not held tightly. ये कोई टाइटली हेल्ड आयंस नहीं होते, चाहे वो रूट के सरफेस पे हो, चाहे वो क्ले के सरफेस पे हो, सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर हो. तो ये नॉट टाइटली होल्ड और टाइटली हेल्ड एंड दे आर ऑसिलेटिंग विद इन स्मॉल स्पेस. सपोज कीजिए कि ये रूट का सरफेस है और यहाँ पे एक आयन है. मैं थोड़ा सा इस कलर से दिखा. ये एक आयन है सपोज कीजिए. तो इसका एक वाइब्रेशनल स्पेस होता है जिसको ऑसिलेशन स्पेस कहते हैं. Ion is not stationary. Ion is vibrating. Ion is present in vibrating conditions. तो वो वाइब्रेटेड रहता है आयन या फिर ऑसिलेटेड रहता है. ये सोडियम आयन होगा तो ये खुद वाइब्रेशन करता है. मॉलिकुलर वाइब्रेशंस होगी, छोटी छोटी एटॉमिक वाइब्रेशंस होगी. तो दीज आर ऑसिलेटिंग विद इन स्मॉल स्पेस. बहुत छोटा सा स्पेस होता है और उसमें ये ऑसिलेटिंग कंडीशन में होती है. वो स्टेशनरी या फिर फ्री नहीं होती है. चलो ठीक है. इफ द ऑसिलेशन वॉल्यूम और ऑसिलेशन स्पेस ऑफ आयंस एडसॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ रूट सेल्स. अगर रूट सेल के ऊपर कोई आयन है तो ये एक दिखाया है मैंने, और इसका ये ऑसिलेशन स्पेस है, वाइब्रेशनल स्पेस है या फिर वॉल्यूम है. सो बात क्या कही जा रही है. इफ द ऑसिलेशन वॉल्यूम ऑफ आयंस एडसॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ रूट सेल्स. ये रूट सेल पे है आयन, उसका ये वाइब्रेशनल स्पेस है. इट ओवरलैप्स विथ ऑसिलेशन वॉल्यूम ऑफ आयंस एडसॉर्ब्ड ऑन क्ले पार्टिकल. सपोज कीजिए यहाँ पे ये क्ले पार्टिकल है. वन सेकंड. तो क्ले पार्टिकल होगा, ये क्ले पार्टिकल है सपोज. तो इसके ऊपर भी एक आयन है, उसका ये वाइब्रेशनल स्पेस. यहाँ पे कोई रूट सरफेस है, उस पर एक आयन है, उसका भी ये वाइब्रेशनल स्पेस है सपोज कीजिए. तो अगर ये ओवरलैप होते हैं ये वाइब्रेशनल स्पेस और ऑसिलेशन वॉल्यूम्स, सो देयर में बी एक्सचेंज. सो if the oscillation volume of ions absorbed on surface of root cells overlaps with the oscillation volume of ions adsorbed on clay particles, there may be exchange of ions between them directly. तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज हो सकता है. सोडियम क्लोरीन की जगह सोडियम पोटेशियम की जगह ले लेगा, पोटेशियम सोडियम की जगह ले लेगा. तो by exchanging the oscillation volumes, for example exchange of
एच प्लस एंड के प्लस, यहाँ पे क्या टिपिकल एग्जांपल दिखाया हुआ है, एच प्लस एंड के प्लस। एच प्लस को ही प्रोटॉन वगैरह कहते हैं, पता है हम लोगों को। देखते हैं डायग्राम में कैसा दिया है, देखो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो अभी देखिए ये दिखाया हुआ रूट है, ये क्ले पार्टिकल है। तो क्ले पार्टिकल के ऊपर के प्लस आयंस है, एच प्लस आयंस है रूट के ऊपर। तो ये वाइब्रेशनल स्पेसेस दिखाई हुई है एच प्लस के प्लस के साथ, एच प्लस एंड के प्लस है यहाँ पे। सो एच प्लस कहाँ पे है देखिए, तो रूट सरफेस के ऊपर है, ऑन सरफेस ऑफ रूट सेल्स। रूट सेल की सरफेस पे एच प्लस है, क्ले पार्टिकल जो है उसके सरफेस पे के प्लस है। तो ये के प्लस एंड एच प्लस खुद के ऑसिलेशंस वॉल्यूम्स में है, इनका कुछ तो ऑसिलेशन वॉल्यूम है। यहाँ पे अगर गौर से देख लो आप लोग, जहाँ पे मैं अभी एरो दिखाने जा रहा हूँ या फिर पीले कलर से हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे अगर देख लो आप लोग तो H प्लस का ऑसिलेशन स्पेस एंड K प्लस का ऑसिलेशन स्पेस ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग एरिया भी है, यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया है जो मैंने अभी पिंक कलर से दिखाया है। तो ये ओवरलैपिंग होते समय ये अपना ऑसिलेशन स्पेस बदल के दूसरे वाले ऑसिलेशन स्पेस में चले जा सकते हैं और एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ पे दूसरा वाला डायग्राम देख लो क्या हो रहा है। तो के प्लस एच प्लस के ऑसिलेशन वॉल्यूम में आ रहा है और के एच प्लस के ऑसिलेशन वॉल्यूम में जा रहा है, यानी कि के प्लस सॉइल पार्टिकल से निकल के रूट में आ रहा है, रूट सरफेस पे, और एच प्लस रूट से निकल के क्ले पार्टिकल के ऊपर जा रहा है। दैट इज द सिंपल एक्सचेंज, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज। ये था इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, इतना सा ही पॉइंट है। दूसरा देखते हैं। सो दैट इज कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी। तो यहाँ पे एक कंपाउंड का नाम आया है कार्बोनिक एसिड, वेरी वाइटल कंपाउंड है कार्बोनिक एसिड। ज़्यादा मिलता है, हमारे ब्लड में भी मिलता है। तो रिस्पिरेशन के दौरान इसका रोल है, H2CO3 कहते हैं इसे, कार्बोनिक एसिड। क्या होता है देखते हैं आप। According to this theory, CO2 released during respiration of root cells। तो रूट सेल से क्या आ रहा है, CO2। क्यों आ रहा है सर रूट सेल से CO2? क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है। So according to this theory, CO2 released during respiration of root cells combines with the water to form carbonic acid। कितना सिंपल है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला भी बताया था मैंने। सो ये वाटर के साथ कंबाइन होगा और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ये पहला स्टेप हुआ। क्लियर है। द कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3 डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस। तो ये कैटायन है, कैनायन इन सॉइल सॉल्यूशन। तो ये कहाँ पे है, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर, H प्लस एंड HCO3 माइनस। ये था कार्बोनिक एसिड, उसका डिसोसिएशन हुआ और H प्लस एंड HCO3 माइनस तैयार हुआ। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। चलो अभी तो कार्बोनेट आयंस आ गए, बाइकार्बोनेट आयंस। H प्लस आयंस मे बी एक्सचेंज्ड फॉर कैटायंस एडसॉर्ब्ड ऑन क्ले पार्टिकल्स। अभी H प्लस आयंस है जो हमने अभी देखे थे, यहाँ पे तैयार हुए हैं, दैट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर कैटायंस प्रेजेंट ऑन क्ले पार्टिकल्स। ये क्ले पार्टिकल है सपोज, तो उसके ऊपर जो भी कैटायंस होंगे तो उसके लिए H प्लस एक्सचेंज कर सकते। तो ये रूट सरफेस के पास है, सॉइल सॉल्यूशन में भी है, जो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएटिंग एंड H प्लस विल बी एक्सचेंज्ड फॉर cation whatever present in that clay particle।
Thus, cations from clay particles are released in soil. तो क्ले पार्टिकल से कैटायन सॉइल में आएगा, सॉइल के सॉल्यूशन में आएगा एंड may combine with the HCO3 minus. HCO3 minus के साथ कंबाइन हो जाएंगे एंड एक्सचेंज विल टेक प्लेस एंड एक्सचेंज हो जाएगा. सिंपल है, देखते हैं डायग्राम में कैसा एक्सचेंज होता है. देखिए ये वाला डायग्राम फोकस कीजिए पहले, जिसको बॉक्स किया है अभी मैंने, हाइलाइटर लगा देता हूँ. हाँ, तो ये रूट के रिस्पिरेशन की वजह से बाहर निकल रहा है CO2. हाँ, रूट के रिस्पिरेशन की वजह से बाहर निकल रहा है CO2. तो CO2 कंबाइन होता है किसके साथ, तो वाटर के साथ. वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद में तैयार क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3 हो गया. H2CO3 अब कहाँ पे है, तो सॉइल सॉल्यूशन में है. सॉइल सॉल्यूशन में चल रहा है ये. H2CO3 का डिसोसिएशन हो गया किसमें, H प्लस एंड HCO3 माइनस. अभी क्या हो रहा है, क्ले पार्टिकल्स के ऊपर दूसरे वाले कैटायंस है. सो जो HCO3 माइनस है यहाँ का, वो कंबाइन हो रहा है कैटायन के साथ में. जो कैटायन क्ले पार्टिकल्स के ऊपर, यहाँ क्ले पार्टिकल्स के ऊपर K प्लस नाम का कैटायन है पोटेशियम का. तो HCO3 माइनस अब तक तो H प्लस के साथ था बॉन्डेड, लेकिन ये अभी बॉन्ड बना देगा छोटा सा K प्लस के साथ में, और ये लेके जाएगा इसको, K प्लस को लेके जाएगा खुद के साथ में. कहाँ पे लेके जाएगा, रूट के पास. फाइनली रूट को क्या मिल जाएगा, K प्लस मिल जाएगा. दैट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन. दैट वन मैकेनिज्म ऑफ कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी इज गिवन हियर. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. एक दो बार अच्छे से याद कर लो तो रह जाता है याद में. चलो ठीक, ये था आपके कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी के बारे में. आगे देखते हैं डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन है, टू डिफ्यूज मीन्स दैट इज मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इतना सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल हो, आयन हो, एटम्स हो, जो कुछ भी हो, उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से उसके लो कॉन्सेंट्रेशन तक उसका मूवमेंट होता है विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी. सो दैट इज नोन एज डिफ्यूजन. इसको डिफ्यूजन कहते हैं. अगर वाटर का डिफ्यूजन होता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं. चलो ठीक है, वो अभी हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ डिफ्यूजन देखना है क्या है. When concentration of ions or mineral salts is higher in the outside solution than the cell sap of roots. सपोज कीजिए कि ये प्लांट सेल है, तो उसके बाहर क्या बताया जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स और मिनरल साल्ट्स इज हायर. आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे है, तो आउटसाइड. ये जो नीले कलर से दिखाया है, सपोज कीजिए ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, मोर देन दैट ऑफ द इनसाइड. अंदर कम है, बाहर देखो कितना बड़ा दिखाया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज सेल शेप. अंदर वाला उसे ही सेल शेप कहते हैं. The mineral salts are absorbed according to the concentration gradient. तो concentration gradient की बात कह रहे हैं. concentration gradient यानी कि एक बाजू को यहाँ पे concentration low होना, यहाँ पे concentration high होना. that is outside cell concentration of salt minerals ions is high. Inside of the cell there is low concentration of mineral ions, salts or ions. so low concentration. तो इसका मूवमेंट
जो आयंस है उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, हाई से लो तक, यानी कि बाहर से अंदर तक इसका एब्सॉर्प्शन होगा। द मिनरल salts आर एब्सॉर्ब्ड अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय सिंपल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको कहते हैं डिफ्यूजन या फिर सिंपल डिफ्यूजन। सिर्फ डिफ्यूजन कहेंगे या फिर सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन तक इसका मूवमेंट हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। दिस इज कॉल्ड पैसिव एब्सॉर्प्शन। इसको ही पैसिव एब्सॉर्प्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। सो दैट इज नॉट रिक्वायरिंग एनी एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। द मूवमेंट ऑफ मिनरल एलिमेंट्स और आयंस अक्रॉस ए लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर उसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हो आप लोग, तो अगर देखने जाओ आप लोग तो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है, लिपोप्रोटीनस। So whenever this movement of mineral elements ions across a lipid bilayer of plasma membrane can be facilitated through two types of agents। ये अंदर कैसे आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो ये आउटसाइड है, सपोज ये इनसाइड है सेल की, तो सेल के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके ये आयंस अंदर आते हैं। लेकिन ये कहाँ से अंदर आते हैं, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं चैनल्स एंड या फिर होंगे ट्रांसपोर्टर और कैरियर्स। ट्रांसपोर्टर को ही कभी कभी कैरियर कहते हैं। तो दो तरीके के प्रोटीन्स हैं जिनको कहते हैं चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स और प्रोटीन्स कैरियर्स। चलो ठीक है, तो इसी से अंदर आएंगे, डायरेक्टली पास करके नहीं आते हैं मेम्ब्रेन को। बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स है जो मेम्ब्रेन को डायरेक्टली पास करते हैं। द मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू चैनल्स एंड कैरियर्स इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं इसे क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी बनाया गया है चैनल्स का, ट्रांसपोर्टर्स का, कैरियर्स का। तो उससे दरवाजे से अंदर आते हैं तो वो एक दरवाजे की तरह है। So that is the movement of ions through channels and carriers, a facilitated diffusion. Flow of the ions through channel is at a rate of 10 raised to 6 to 10 raised to 7 ions। तो चैनल से ज़्यादा रेट है पर सेकंड, इतने आयंस आएंगे 10 raised to 6 to 10 raised to 7 आयंस पर सेकंड, while it is 10 raised to 5 to 10 raised to 6 आयंस पर सेकंड इन केस ऑफ कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। कैरियर्स या फिर ट्रांसपोर्टर से जो फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो जो है आयंस का डिफ्यूजन का वो कम रहता है, चैनल से ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। चलो ठीक है, ये आज यही रुकते हैं, बाकी का हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू वन एंड ऑल।